कभी सोचा है कि क्या होगा अगर मार्वल की चमचमाती दुनिया द बॉयज की इस बेरहम गंदी दुनिया से टकरा जाए? तो आज का सवाल कुछ ऐसा ही है। थॉर का हथौड़ा म्योल्निर, जिसे सिर्फ सबसे योग्य ही उठा सकता है, उसे द बॉयज के किरदारों में से कौन उठा पाएगा? चलिए इस जबरदस्त सवाल में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कौन इस लायक है। देखिए, ये सवाल ताकत का है ही नहीं, बल्कि कैरेक्टर का है। एक ऐसी दुनिया जहां सुपर हीरो खुदगर्ज और करप्ट है, वहां क्या सच में अच्छाई जैसी कोई चीज बची भी है? क्या कोई भी म्योल्निर के उस ऊंचे स्टैंडर्ड तक पहुंच सकता है? किसी को परखने से पहले ये समझना जरूरी है कि पैमाना क्या है। म्योल्निर कोई वजन तौलने की मशीन नहीं है, ये तो आत्मा का एक्सरे करता है। वो एक नेक दिल, एक निस्वार्थ योद्धा की हिम्मत और दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देने का जज्बा ढूंढता है। तो यही है हमारा क्राइटेरिया। तो चलिए सबसे पहले उन लोगों को लिस्ट से बाहर करते हैं जिनका कोई चांस ही नहीं है। कुछ किरदार ऐसे हैं जो इस रेस की स्टार्टिंग लाइन पे भी खड़े होने के लायक नहीं। उनकी पावर भले ही बेहिसाब हो, लेकिन उनका कैरेक्टर बिल्कुल खोखला है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जाहिर है, होमलैंडर और सोल्जर बॉय। होमलैंडर एक चलता फिरता नार्सिसिस्ट है जिसे सिर्फ तारीफ और कंट्रोल चाहिए। और सोल्जर बॉय, अरे वो तो अपनी बेहिसाब ताकत के बावजूद नफरत और घटिया सोच में डूबा हुआ है। ये दोनों तो म्योल्निर के आदर्शों की बेइज्जती हैं। तो हाँ, ये दोनों तो सीधे सीधे आउट हैं। अब आते हैं उस ग्रे एरिया में। ये वो लोग हैं जिनमें थोड़े बहुत अच्छाई की चिंगारी तो है, लेकिन उनके पुराने पाप और आज की गलतियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। और इस लिस्ट में पहला नाम बिली बुचर। ऊपर से देखें तो लगता है कि अरे वाह, ये तो हीरो है, करप्ट सुपर हीरो से लड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई अच्छा काम नफरत की आग से चल रहा हो तो क्या होता है? बुचर को इंसाफ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अंधा बदला चाहिए। हाँ, माना कि बुचर एक जालिम सिस्टम से लड़ रहा है, पर उसके तरीके वो तो उतने ही बेरहम और खुदगर्ज हैं जिनसे वो लड़ने का दावा करता है। वो नफरत की आग में जल रहा है और म्योल्निर की ठंडी शांत ताकत और बुचर की जलती हुई नफरत का कोई मेल ही नहीं है। बुचर हथौड़ा नहीं उठा सकता। अगला नंबर आता है क्वीन मेव का, एक फॉलन हीरो। ताकतवर वॉरियर तो है, पर सालों के गिल्ट और कॉम्प्रोमाइज ने उसकी रूह को कड़वा बना दिया है। उसके अंदर एक असली हीरोइन कहीं छुपी हुई है जो बाहर आने के लिए तड़प रही है। मेव ने हीरो वाले मोमेंट्स दिखाए हैं, यहाँ तक कि खुद को कुर्बान करने वाले भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ अच्छे काम सालों तक चुप रहने और गलत का साथ देने के पाप को धो सकते हैं? म्योल्निर के लिए बीता हुआ कल कभी मिटता नहीं है। उसका दिन शायद नेक हो, पर उसका इतिफास उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है। और फिर आता है एट्रेन, जो हमेशा खुद से ही रेस लगा रहा है। एक तरफ है उसकी खुदगर्जी और दूसरी तरफ एक दबी हुई आवाज जो कहती है सुधर जा। वो इन दोनों के बीच फंसा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि हर मोड़ पर एट्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, वो रास्ता जो सिर्फ उसके फायदे का हो। उसके कामों ने सिर्फ तबाही मचाई है, और जब तक वो दूसरों के लिए भागना नहीं सीखेगा, म्योल्निर तो उससे कोसों दूर ही रहेगा। और हाँ, द डीप, उसे कैसे भूल सकते हैं? वैसे शायद भूल ही जाना चाहिए। इज्जत पाने की उसकी बेचैनी और उसके बेवकूफ़ी भरे फैसले उसे इस लिस्ट में तो क्या, इस बातचीत के भी लायक नहीं छोड़ते। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि सब खत्म? इस अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण है ही नहीं? शायद है। अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो वाकई में एक उम्मीद जगाते हैं। ये वो लोग हैं जो शायद, बस शायद, इस दुनिया की कीचड़ से निकलकर खुद को लायक साबित कर सकते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है स्टारलाइट। जैसा नाम वैसा काम। वो सच में इस अंधेरी दुनिया में एक रोशनी की तरह है। जहां बाकी सब फेम और पावर के पीछे भाग रहे हैं, वो सच में हीरो बनना चाहती है। लोगों की मदद करना, सही काम करना, चाहे कीमत कुछ भी हो। स्टारलाइट का दिल सोने का है और उसमें एक वॉरियर की स्पिरिट भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन द बॉयज की दुनिया ऐसी है जो अच्छे अच्छे आदर्शों को कुचल देती है। उसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने पड़े हैं जिन्होंने उसकी आत्मा पर दाग लगाया है। सवाल ये उठता है कि क्या जिंदा रहने के लिए किए गए पाप किसी को हमेशा के लिए अयोग्य बना देते हैं? मुश्किल सवाल है। फिर है यूई कैंपबेल, एक बिल्कुल आम इंसान जिसे सारे पागलपन में खींच लिया गया। लेकिन उस तबाही के बीच उसने अपने अंदर एक हिम्मत खोजी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो कोई आर्मर पहना हुआ वॉरियर नहीं है, पर
उसका दिल बिल्कुल सही जगह पर है। अंदर से यूई एक बहुत अच्छा इंसान है जो बस दूसरों को बचाना चाहता है, लेकिन डर और बदला, इन दो चीजों ने उसे कई बार गलत रास्ते पर डाल दिया है। तो सवाल फिर वही है, क्या एक अच्छा दिल खुद के लगाए दागों को मिटा सकता है? हथौड़े के लिए इसका जवाब शायद हाँ में हो सकता है। और आखिर में हमारे पास है मदर्स मिल्क, इस पूरे पागलपन के तूफान में एक चट्टान की तरह। वो टीम का मॉरल कंपास है, उसकी नैतिक रीढ़। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ बदले के लिए नहीं लड़ता, बल्कि इंसाफ के लिए, अपने परिवार के लिए और सही तरीके से काम करने के एक अटूट विश्वास के लिए लड़ता है। सच कहूं तो मदर्स मिल्क शायद सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार है। उसका इरादा हमेशा नेक होता है, जो उसकी ड्यूटी और प्यार से जुड़ा है। उसकी एक ही कमजोरी है, उसका जुनून, जो कभी-कभी उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो सही गलत नहीं देख पाता। लेकिन फिर भी द बॉयज में किसी और से ज्यादा वो थॉर के आदर्शों के सबसे करीब है। वो योग्यता के बहुत बहुत करीब है। तो आखिर में हमारे पास ये तीन लोग बचते हैं। हर कोई अपने तरीके से हीरो भी है और कमजोर भी। स्टारलाइट, जिसकी उम्मीद थोड़ी मैली हो चुकी है, यूई, जिसकी शराफत पर दाग लगे हैं, और मदर्स मिल्क, जिसे उसका जुनून अंधा कर सकता है। तो इनमें से कौन है वो, अगर कोई है, जो आखिर में योग्य है? इतनी बहस के बाद अब वक्त है आखिरी फैसले का। क्या इन सब कॉम्प्लिकेटेड और फ्लॉड किरदारों में से कोई एक भी है जो म्योल्निर के इम्तिहान में पास हो सकता है? और चौंकाने वाला जवाब है ज़ीरो। एक भी नहीं। हाँ, कोई भी नहीं। यही तो द बॉयज की दुनिया की कड़वी बेरहम सच्चाई है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हीरो बनाता ही इसलिए है ताकि उन्हें तोड़ सके, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर कर सके और उनके नेक इरादों को भी गंदा कर सके। म्योल्निर को चाहिए एक परफेक्ट, बेदाग अच्छाई, और इस टूटी-फूटी दुनिया में परफेक्शन सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और ये हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक ऐसी दुनिया में जहां हीरो की सबसे ज्यादा जरूरत है, कोई भी हीरो बनने के लायक ही नहीं है, तो फिर हीरोइज्म है क्या? शायद ये किसी जादुई हथौड़े से तय नहीं होता। शायद असली हीरोइज्म परफेक्ट होने में नहीं है, बल्कि इस टूटी हुई दुनिया में बार बार गिरने के बाद भी सही काम के लिए लड़ते रहने में है। शायद द बॉयज में हीरो हैं, बस वो वैसे नहीं दिखते जैसा हम सोचते हैं। है ना सोचने वाली बात?